अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। आज मैं आप सबके लिए सर्दियों की सौगात फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी और ऐसे जुसी सी ये फ़िश थी ना, इसकी एक बेमिसाल सी रेसिपी है। ये वैसे मेरी नहीं है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की रेसिपी है। मैंने बस शूट की है, लेकिन मैं आप तक पहुंचाऊंगी ज़रूर। ये इतनी मज़े की बनती है, मतलब आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख लें और जितनी आपको चाहिए वो आप निकाल के उसको मतलब फ्रीज़ कर दें, फ्राई करें और यूज़ करें। ये देखें, अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ आ रहे हैं। हमने पहले इसको वैसे वॉश कर लिया था, मतलब नीम गर्म पानी में एक नींबू, सिरका, नमक डाल के इसको भिगो के आधे घंटे के लिए रख देना है। बाद में इसको मतलब अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब सबसे पहले हमने दही लिया है, दही में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। इसमें दो टेबल स्पून इसमें मिर्ची हैं, 1 टेबल स्पून इसमें क्रश चिली है, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी है, मिक्स मसाला है 1 टेबल स्पून, और ये तकरीबन एक मतलब कटोरी इसमें बेसन की जाएगी। बाकी आपने पानी हंस पे ज़रूरत रखना है, जैसे आपको इसकी मतलब स्लरी सी चाहिए। ये देखिए, अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। वैसे हमने इसमें एक दफ़ा और पानी डाला था क्योंकि ये थोड़ा थिक सा मटेरियल था। अब ये देखें, इसमें हम सोया सॉस डाल रहे हैं, थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे। तकरीबन ये 1 से 1.5 टेबल स्पून है, 1 से 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें। सिरका डालने का मकसद ये है कि ताकि जब हम फ़िश को फ्राई करें ना, तो वो ऐसे बिखरे ना। वैसे तो ये काम लेमन भी कर देता है, लेकिन सिरका जो है ना वो थोड़ा सा इसमें। ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 केजी फ़िश थी जिसको हम मैरिनेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से इसको ना उन्होंने वॉश किया था, मतलब पहले पानी में ना लेमन, नमक, सिरका और पानी डाल के डिप करके ना उसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। बाद में उसको बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने इसको साफ़ किया। असल में ना मुझे फ़िश ना खाने में पसंद है, ना पकाने का इतना शौक़ है। वो मैरिनेट कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी बनाकर आप सबके साथ शेयर करूं। ये देखिए, अब उसको अच्छे से डिप करके कोट करके ना हम इसको मतलब ये उस सेम डे हमने फ्राई नहीं की थी, हमने उससे अगले दिन फ्राई की थी। तो अच्छे से इसको मैरिनेट करके ना हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये तकरीबन कोई 3 मतलब बाउल ऐसे तैयार हो गए थे और ये मतलब अच्छा चल गए थे। ये वैसे ठीक रहता है मेहमानों के लिए भी ना, आप मैरिनेट करके रखें और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो एक मतलब अज़ाफ़ी डिश तैयार हो जाती है। लेकिन ये बड़ा मेहनत वाला काम है, इस फ़िश को मतलब ना धोने वाला काम बहुत मुश्किल है और मेरे से ये कभी भी नहीं होता। अब ये नेक्स्ट डे है, मैंने उसमें से एक बॉक्स निकाला है और मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। मैंने तकरीबन ऑयल को हल्का सा मतलब ना गरम कर लिया था। ज़्यादा गरम करें तो वो फिर फ़ौरन ही ना इसको ब्राउन कर देता है और मतलब अंदर से फ़िश कच्ची रह जाती है। मैंने असल में ना ये पैन भी चेंज करना है, मतलब इसमें भी थोड़ा ना चिपक रही थी, वो थोड़ा सा ये ख़राब हुआ है दरमियान में से। कुछ ये मेरी अपनी गलती है, मतलब इसको गरम गरम वॉश कर लेना तो इसका फिर ये हाल हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है, मतलब कोई भी नॉन स्टिक की चीज़ है ना, उसको आप ठंडा करके वॉश करें और जो स्कॉच मतलब होता है उसकी स्पंज वाली साइड से धोएं। मतलब इसके ऊपर कोई भी मतलब हार्ड चीज़ मत रब करें, तो ये काफ़ी लंबा टाइम निकाल देता है। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं ब्राउन करी हूँ, उसकी साइड्स चेंज कर करके। ये माशाल्लाह इतनी मज़े की फ़िश बनी हुई थी ना, मैंने भी वैसे खाई है थोड़ी, मतलब मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मतलब ये बिल्कुल जैसे हमारे एरिया में चौहान फ़िश कॉर्नर है, वो बहुत फेमस है। मुझे मतलब उनकी फ़िश बहुत अच्छी लगती है। वो मतलब ऐसे खोले ना तो वो ये बिल्कुल वैसी बनी थी। मेरे से बस ये गलती हो गई कि मैं आपको इसको खोल के दिखाती तो शायद आपको आइडिया होता। ये बिल्कुल वैसे बनी थी। इसकी मेरा ख़्याल है जो वॉशिंग है ना, मतलब इसको वॉश करना, मतलब वो सिरके और लेमन के साथ वो बड़ा मतलब अफेक्टेड है। मतलब अंदर से बिल्कुल स्मेल, वो जो एक स्मेल आ रही होती है ना फ़िश की, वो ख़त्म हो गई थी। और मैरिनेशन भी इसकी चूँकि लंबी थी, वो भी ऐसे ही करते हैं, मतलब जो शॉप वाले हैं ना जहाँ से हम फ़िश लेके आते हैं, इसकी लंबी मैरिनेशन होती है, तकरीबन कोई 1 से 1.5 दिन वो इसको मैरिनेट रखते हैं और फ्रोज़न मतलब वो हालत में आती है वहाँ। तो ये देखिए, ये दूसरा स्लॉट चल रहा है। मैंने इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं की थी, मतलब कुछ लोगों ने खानी थी, तो तकरीबन ये केजी से भी कम ही होगी जो मैंने फ्राई की है। ये देखिए, मैंने इसकी प्रेजेंटेशन की है। इसको मैंने धनिए और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सॉरी, दिस इज़ नॉट माय रेसिपी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की फेमस रेसिपी है, बल्कि उनसे सब मैरिनेट भी करवाते हैं, मतलब फैमिली में कुछ और लोग भी। तो काइंडली प्लीज़ आप उनकी इस रेसिपी को फॉलो करके फ्राई करें
तो बहुत मज़ा आएगा आपको। जज़ाकल्लाह खैर।